हैबुआना गांव में तेंदुआ देखे जाने की चर्चा। गांव हैबुआना में तेंदुआ देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। गांव में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। जानकारी के अनुसार नहर और आसपास के बीच में तेंदुआ देखे जाने की खबर है। तो इसके बाद मैं अपने दोस्तों को लेके गांव हैबुआना की तरफ रवाना हो गया। और हैबुआना गांव में जाने के लिए रोड भी जाती है और नहर की तरफ से रास्ता भी जाता है। तो हमने, क्योंकि रोड वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो हमने सोचा हम नहर वाले रास्ते की तरफ से जाएंगे। तो हम इधर से चल पड़े, गांव हैबुआना की तरफ रवाना हो गए। और ये है कच्चा रास्ता है, बाखड़ा नहर के किनारे किनारे हम जाने लग गए गांव हैबुआना की तरफ। गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। एक और नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। शाम का समय है, आज तारीख है 7 सितंबर 2024। हम आए हैं गांव हैबुआना की एक ढाणी में और साथ में हमारे एक मित्र हैं गांव हैबुआना से। मैं गांव हैबुआना, जिला सिरसा, तहसील मंडी डावाली, राजकुमार वर्मा, गांव हैबुआना से। यहाँ ये हमारे गांव के हमारे खेत लगते हैं, साथ में गांव लीलावाली के खेत लगते हैं और गांव मांगाना वाला के खेत लगते हैं यहाँ। और यहाँ परसों रात को तकरीबन 7-8 बजे लॉसमेंट हुई थी कि यहाँ कोई चीते जैसी चीज, शायद चीता देखी गई है यहाँ। शाम का समय हुआ है 7:41, 7/9/2024 सैटरडे। और साथ में आए हैं हमारे गांव से ये मेरे दो फ्रेंड। और ये खेत किनका, ये गांव हैबुआना का। ये गांव हैबुआना का खेत है और ये गांव नीलावाली से उनके खेत हैं। और उस साइड पे देखिएगा, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। इसी लोकेशन पर 5 तारीख को रात को सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था कि इस इलाके में तेंदुए देखे गए हैं। तो हम उसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो ये भाई हमें मिले थे वहाँ पर, वर्मा जी। चले फिर आगे। इधर चलिए। हाँ, आइए आइए। वो तो आपने बताना है हमने किस साइड जाना है। एवरेज चल रही है कि हाँ हाँ हाँ, गोइंग ऑन। और मैं साथ में ये बंदे इसलिए लेके आया हूँ कि कहीं अगर तेंदुआ दिख जाए तो तेंदुआ ये पकड़ लेंगे। ये देखिए, ये लोकेशन है। इस लोकेशन की बात हुई थी इस रात को, इस लोकेशन से बात हुई थी, इस जगह की। लो ये लोकेशन है जो उस रात, परसों रात को जो तेंदुआ देखा गया यहाँ पे। ठीक है। लॉसमेंट हुई गुरुद्वारा में और लोकेशन ये है, यहाँ पे देखा गया, किसी ने देखा और उसके बाद गुरु घर में जाके लॉसमेंट करवाई गई। तो ये लोकेशन है। तो गाइज ये वाली लोकेशन बताते हैं काफ़ी सघन है, क्योंकि बारिश की वजह से जड़ी बूटियाँ भी काफ़ी हो गई है। और इसी इलाके में पहले भी मैंने आपको दिखाया था गांव मांगियाना में जंगली सुअर। तो ऐसी जगहों पर, ऐसी लोकेशन पे तेंदुआ देखा गया है। ये देखिए कितना सघन इलाका है। और मैं साथ में सपोर्ट के लिए लेके आया हूँ भाई साहब को, और मेरे गांव से मेरे दोस्त, मेरे मित्र आए। ये ऊपर जाती है, चलो। तो हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। हम देखते हैं ऊपर से चारों तरफ का व्यू दिखेगा। तो देखते हैं ऊपर जाकर कुछ हमें दिखाई देता है या नहीं। हो सकता है कि वो रात के समय निकलता हो। तो अभी देखो हम कितना ऊपर आ चुके हैं। एक चीज़ का भाई साहब ध्यान रखना कि कहीं कोई खड्डा वगैरह ना हो यहाँ पे।
घास फूस ज्यादा इसलिए। ये देखो हम कितनी ऊंचाई पर आ गए और वो वहां पर कालावाली रोड है। वहां पर है रोज, तो वहां पर एक नील गाय भी दिखाता हूँ मैं आपको। वो देखो, वो रहा नील गाय और वो हमारी तरफ ही देख रहा है। और क्लोज करते हैं। तो राजकुमार वर्मा जी, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, आप पूरी जानकारी दें हमें, हमारे व्यूवर्स को। ये जी परसों रात को तकरीबन 8:30 बजे, ठीक है जी। 8:30 बजे गुरु घर में लॉसमेंट हुई थी। हाँ जी। क्या जो सुआ है हमारे गांव का, ये ठीक है, सुए के छोटी पास, नदी है। हाँ, हाँ छोटी नदी है ये, सुआ सुआ इसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लॉसमेंट हुई थी कि यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ बड़े बड़े ये पिल बने हुए हैं, मिट्टी के टिल्ले बने हुए हैं। ठीक है। यहाँ किसी ने देखा था क्या तेंदुआ, शायद तेंदुआ की शक्ल में, या तेंदुआ ला लो। अच्छा, तेंदुए की शक्ल जैसे टाइप जैसे कोई जानवर देखा टाइप था। जैसे वो देखा गया। ठीक है। पर उस वक्त 7 बजे मैं यो मोटर आगे, जो टाली के नीचे मोटर है, तो वो जो सामने मोटर दिखाई दे रही है, राजकुमार वर्मा जी वहां पर बैठे हुए थे। हाँ 7 बजे तक वहां पे थे हम। ये जो ये वाली है ना, ये हाँ सामने, हाँ ये यहाँ पर राजकुमार वर्मा जी बैठे हुए थे। उस टाइम पे अनाउंसमेंट हुई तो क्या? नहीं, उस टाइम पे हम बैठे थे, उसके बाद हम घर चले गए। ठीक है। जब घर गए तो फिर लॉसमेंट हुई है। ठीक है। कि जो सुए का पुल है कालावाली रोड पे, ठीक है। उसके पास कोई चीता देखा गया है। चीता देखा गया है या तेंदुआ देखा गया? तेंदुआ देखा गया, उनमें से कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। हो सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ जी। तो उसके बाद हम घर गए, लॉसमेंट हुई, तो गांव वालों ने कुछ लड़के या कुछ इकट्ठे हुए। ठीक है जी। उसका कुछ जजमेंट किया भी जाके देखा जाए, पर रात का अंधेरा था, अंधेरे के अंदर कुछ जाने की हिम्मत नहीं किसी ने की, क्योंकि रात का अंधेरा है, फसलवाड़ी है, वैसे नरमा है, कहीं से भी कुछ चीज निकल आए तो दिक्कत हो जाती है एक आधे आदमी को। जो भी यहाँ मोटरें, काफी मोटरें लगी हुई हैं, लीलियाली की भी है और मांगेना की भी है, और वो लोग सभी रात को घर चले गए भी शायद कोई चीज आई हो, तो अकेला आदमी कहीं उसकी गिरफ्त में ना आ जाए। ठीक। रात एक्टिविटी कुछ ज्यादा नहीं हुई लेकिन घरों में क्या हलचल थी उस टाइम पे? घरों में देखो, जैसे घरों में हलचल हो जाती है, एकदम लोग डर जाते हैं। हाँ हाँ। सहम जाते हैं। चीता कहीं जो खुला जानवर है आ गया है, वो गांव के अंदर भी घुस सकता है, किसी के घर में भी जा सकता है। मगर पूरी रात गांव वाले सोए तो नहीं, मतलब अपने अपने घर में, या वैसे भी पहरे की वो व्यवस्था थी वो की लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, अपने अपने घर में यानी कि पूरी निगरानी रखी। हाँ। अपने घर में केयर रखी, और ये बात नहीं कि अकेले आपके गांव में ही केयर रखी। नहीं, ये नीला वाली है। हाँ। साथ में नीला वाली है, उनका भी ये एरिया पड़ता है, हद लगती है, और साथ में मांगना वाला आ गया। हाँ। और इधर गांव पन्नी वाला आ गया, जो रिफाइनरी है ये। हाँ हाँ, सामने रिफाइनरी है, इस साइड पे रिफाइनरी है, इस साइड पे रिफाइनरी है। ये तीनों चारों गांव का, ये मतलब कि यहाँ पे तीनों चारों गांव की पहली लगती है यहाँ रकबा। तो उसके बाद यानी कि रात चलो बिताई 5 तारीख की रात को, उसके बाद 6 तारीख को, तो क्या गांव में एक्टिविटी थी, क्या माहौल था गांव का उस टाइम? नहीं, गांव के अंदर कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि लोग आजकल समझदार हैं। सोचते हैं क्या यहाँ कोई ऐसा एरिया तो नहीं, ऐसा जानवर आ नहीं सकता, क्योंकि ये जंगल के एरिया होते हैं, जंगल में पहाड़ों के अंदर ये रहते हैं, इस एरिया में आ नहीं सकता। शायद फैक होगा, लोगों ने कुछ ज्यादा इस डिसीजन लिया नहीं इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि फेक भी हो सकता है। लेकिन गाइस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, जानवर तेंदुआ ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीता ना हो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने एरिया में बहुत सारे ऐसे घातक और जानलेवा जानवर रहते हैं कि छोटे बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए। इन एरिया में अभी गांव हैबुआना के एक भाई जी है, गोरा जी, उनसे मेरी बात हो रही थी। परसों रात को उनके बीच में एक गिद्धड़ टकराया था, और उसका पूरा का पूरा फेस छिला पड़ा है, उसके बॉडी पे कहीं पे चोटें लगी हुई है। तो यानी कि जानवर, ये जो गीदड़ होता है, ये भी जंगली जानवर है।
तो ये भी जो जानवर यानी कि मांसाहारी है उनसे हमें बचना चाहिए। छोटे बच्चों को इन इलाकों में पहली बात तो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर रियलिटी में थोड़े बहुत लोमड़ी हो गई, गीदड़ हो गया या जंगली सुअर हो गई, ये तो मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था। और उसके अकॉर्डिंग मैंने गांव मांगियाना में जाकर एक बार एक वीडियो बनाई थी, और वहां पर एक लड़के पर लोमड़ी ने अटैक भी किया था। ये मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, आप जाके 1 महीना पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, गांव मांगियाना में जंगली सुअर का हमला, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हमारा इलाका जो है पहले ये रेगिस्तानी इलाका था, इस तरह के टिब्बों वाला इलाका था। तो यहाँ पर जो जानवर थे, अब उनको बेचारों को रहने के लिए जगह नहीं बची, क्योंकि जंगल नहीं है इतने। अब फसलें बड़ी हो गई हैं, तो यहाँ पर वो छुप के, पहले तो वो रहते थे इन खड्डों वगैरह में रहते थे, लेकिन अब फसलें बड़ी हो गई है तो वो थोड़ा सा खुल के घूमने लग गए हैं रात के टाइम पे। इसलिए हो सकता है किसी को कोई ना कोई जानवर दिख गया हो, गीदड़ दिख गया हो या उसी टाइप का कोई जानवर दिख गया हो, तो वो हमलावर हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। चीता या तेंदुआ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अपने एरिया में अकेले ट्रेवल ना करें, इस बात को सीरियस ले और अपने खाली रोड पे ना जाएं। तो आगे अगर इसके बारे में कोई अपडेट पता चलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये हम आए हुए थे, ये देखो इस एरिया में लगभग हमें पता चला था कि यहाँ पर है तेंदुआ है, तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। गांव वाला कोई सीरियस नहीं ले रहा, गांव वाले अपनी नॉर्मल लाइफ उसी तरह से डील कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती या जिसने देखा था तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल होती, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। इन इलाकों में रात के टाइम पे नहीं जाना चाहिए। ਹੁਣ आप केड़े टॉपिक पे करने लगे? तो जंगली सुअर की एक्टिविटी है यहाँ पर। एक्टिविटी ऐसी है कि न्यूज़ पेपर में पिछले 1.5 महीने पहले मैंने हमारे जो लोकल न्यूज़ है यहाँ की, लोकल लहू किलो, उसमें मैंने पढ़ा था एलनाबाद एरिया में जंगली सुअर इतने खतरनाक हो गए हैं, किसानों को कईयों को जानलेवा हमला कर चुके हैं और बहुत सारे किसानों को घायल कर चुके हैं। उसी के रिलेटेड फिर मैंने सोचा, तो मैंने 8-10 दिन के अंदर ही गांव मांगियाना और हैबुआना के अंदर इस एरिया में थोड़े बहुत देखे गए हैं किसानों के द्वारा, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया था, वो मेरी वीडियो पड़ी है। तो अभी हम भी, अंधेरा होने वाला है क्योंकि 8 बजने वाले हैं, तो अभी हम जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि सेफ्टी भी सबसे पहले ज़रूरी है। तो जब भी इसकी पुष्टि होगी हम आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। तो ठीक है जी, राजकुमार वर्मा जी, थैंक यू सर। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना। तो बाय बाय गाइस। पहले मेरे चैनल का नाम था युदित 17 डब वाली, लेकिन आज ही मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्च में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज से मेरे चैनल का नाम होगा यात्री, YATRI, यात्री 17 डब वाली। इस नाम से सर्च करना तो मेरा चैनल आ जाएगा। अगर आप स्पीच के थ्रू यानी कि बोल के, गूगल के थ्रू भी आप निकालना चाहोगे तो यात्री 17 डब वाली बोलोगे तो ऊपर मेरा चैनल आ जाएगा। वही सेम फोटो लगी है, सब कुछ सेम है, बस नाम में थोड़ा सा चेंजेस किया है, युदित की जगह पे यात्री कर दिया है। तो बाय बाय गाइस। आप बल तो बच के, क्यों पैर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਸਲਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। यहाँ पर तो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये देखना नरमे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस तरह की अफवाहें, जब ये नरमा इसकी फसल आई जाती है ना, तो इस तरह की बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती है। तो हमें इन अफवाहों से बचना चाहिए।